औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहना खान यहाँ पर मौजूद SK अफजलुद्दीन साहब और अब्दुल रब अंसारी साहब, इस्माइल अंसारी साहब, उर्दू अंसारी और अब्दुल खादर भाई और मुजम्मिल भाई और ख्वाजा ज़ाकिर साहब और यहाँ पर मौजूद सुब्बी और हमज़ा बिन सालेह साहब और सब लोग पूरे जो हैं यहाँ पर मौजूद, और अर्शिया जो मेरी बहन अर्शिया हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब को और जिसके नाम मैं भूल गई सबसे माजरत चाहते हुए अस्सलाम वालेकुम। जी, यहाँ पर देखिए सब कोई समाजी नुमाइंदे हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिक्स और दूसरी चीज़ों में इन लोग हैं, लेकिन मैं हर तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ, चाहे वो नीचा तबका हो, ऊपर का तबका हो, चाहे किसी भी ज़ात या किसी भी मज़हब या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो सबका रुझान देख रही हूँ मैं। तो उसमें ये लग रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत है, एक रेवंत रेड्डी की और एक मोदी की बिल्कुल सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है? तो बोले उनके पास भी कोई मुस्लिम वज़ीर नहीं है, इनके पास भी कोई मुस्लिम वज़ीर नहीं है। तो ये बेचैनी और बेकरारी ना खाली मुस्लिम में है बल्कि दलित लोगों में भी है, क्रिश्चियंस और सरदार जी लोगों में भी तकरीबन सबका है, क्योंकि वो कह रहे हैं तो आज उनकी तो कल हमारी बारी है। आज जो जुल्म सितम मुसलमानों पे हो रहा है, सरदार जी और जो क्रिश्चियंस भाई लोग बहनें लोग हैं, ये सब सोच रहे हैं कि ये धीरे धीरे किसानों से भी शुरू हुआ और पूरा शाहीन बाग सब कोई जानता है किस तरह से हुआ। लेकिन अब जाके ये जो मुस्लिम्स के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, हर तरह से उनके जो इस्लामी हुकूक और उनके जो चीज़ें उनके बाप दादा जो दिए हैं अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के लिए दिए हैं, बंदों के लिए नहीं दिए हैं, अल्लाह की अमानत है बोल के, और बंदे इससे मुस्तफ़िद होना, जो मुसलमान ज़्यादा मुस्तफ़िद होने के लिए दिए हैं। वैसे उसी तरह से वक्त हिंदुओं का भी है, उन लोग भी इसीलिए दिए कि भाई हिंदू भाइयों का भी भला होना। लेकिन दलित भाइयों का कहाँ भला हो रहा है? दलित भाइयों को वो लोग कहाँ हिंदू समझ रहे हैं? तो इस तरह से दलित भाइयों में भी बेचैनी है, हर किसी में बेचैनी है। चंद जैसा कि 5% लोग जो है जिसमें बेचैनी नहीं है, 95% लोगों में बेचैनी है कि ये देश का क्या होगा, क्योंकि ये अंदरूनी लड़ाई, अंदरूनी कला जो रहेगी, ये जो कि एक घर के अंदर ही जब सुकून नहीं रहेगा तो बाहर कहाँ सुकून मिलेगा। क्या बात है। और जब हम कमज़ोर हो जाएंगे अंदर से तो बाहर वाले आसानी से हमारे पे हमला कर देंगे, क्योंकि हम जब इकट्ठा होकर रहेंगे तो हमको कोई नहीं तोड़ सकेगा, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम लोग जिस तरह से इकट्ठे अगर रहेंगे तो किसी में इतना दम नहीं है, दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं तोड़ सकती। लेकिन क्योंकि हमारे में जोड़ तोड़ा जा रहा। जी, मैं एक कांग्रेस की हमदर्द होते हुए और जिसकी वजह से जो ये बेचैनी आम लोगों में मैं देख रही हूँ, तो मेरे को खदशा है कि ये कांग्रेस को ले डूबेगा, क्योंकि ये बेचैनी कोई एक लेवल में नहीं है, नीचे से लेके ऊपर तक सब लेवल में ये बेचैनी फैली हुई है। और इस बेचैनी को देखते हुए ये लगता है कि बहुत जल्द कांग्रेस हुकूमत का शायद अल्लाह ना करे ज़वाल का टाइम नज़दीक आ गया है। अगर कांग्रेस नहीं चाहती है कि ज़वाल हो तो ज़रा नज़र सानी इन लोगों पे करना होगा और इन लोगों के बारे में देखना होगा, समझना होगा। इन लोगों को आप बिल्कुल एक नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल निकाल के नहीं फेंक सकते जिस तरह से फेंका जा रहा है। अफजल भाई ज़िंदगी के 50 साल निकाल दिए और हम उन्हीं के लिए यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं कि सबको कुछ करे, लेकिन जो इतना ज़िंदगी अपनी लगा दिए, और अंसारी भाई अपनी ज़िंदगी सब लोगों ने लगा दी, यहाँ पर बैठे हुए मुजम्मिल भाई अपने अपने एरिया के बेहतरीन लीडर्स हैं। ये लोगों को इकट्ठा करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और ज़ाकिर भाई है और जो अब्दुल खादर भाई है, ये अपने एरिया में हर कोई यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा, हर फर्द अपने अपने एरिया में बहुत ही स्ट्रांग है और उनके कहे हुए बात को लोग सुनते हैं, मानते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं। वो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई जब आपको ही कोई अहमियत नहीं है तो आप उस पार्टी का क्यों साथ दे रहे हैं और हम क्यों साथ देंगे, क्योंकि इन लोगों की अहमियत ही कुछ नहीं बता रही है पार्टी। इन लोगों को अहम जगहों पे अगर रखेगी तो ये अपनी अहमियत बताते हुए कि भाई हम भी आपके रहनुमा हैं, रहबर हैं और आप लोग आगे बढ़िए, हम आपका साथ देंगे, आपके मुसीबत में, तकलीफ़ में, जो समाजी है, ये जो भी तरह के प्रॉब्लम होते हैं सियासी समाजी जो भी, वो करेंगे। देखिए बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई उतनी बढ़ गई है, कारोबार इतने ठप हो गए हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है।
पूरे हिंदुस्तान में है बेशक, लेकिन उसके साथ तेलंगाना में भी है। हम तेलंगाना को बहुत ही सोने का तेलंगाना है, हमारा सोने की चिड़िया है। हिंदुस्तान तो है, तेलंगाना भी है, सोने की कानें हमारे पास हैं। आज नहीं कल देखिए वो एक्सकेवेशन होंगे तब पता चलेगा क्या नहीं है हमारे पास में। मादनियात भरे हुए हैं तेलंगाना में, हर चीज़ भरी हुई है, एक से एक काबिल लोग भरे हुए हैं, एक से एक एजुकेशनिस्ट भरे हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये लोग, इन लोगों को नाउम्मीद ना करते हुए इन लोगों को कुछ ना कुछ ओहदा दो। इसलिए नहीं दो ओहदा कि उनके लिए बहुत कुछ है, वो लोग खा रहे पी रहे हैं आराम से, अल्हम्दुलिल्लाह। हर कोई लीडर अपनी जगह में अच्छे से है, लेकिन बताने के लिए, जो उनके कैडर में बताने के लिए कि भाई देखो हम भी आपके रहनुमा रहबर हैं, आपकी रहनुमाई रहबरी करेंगे और आपको आगे बढ़ाने के लिए हम भी आपके साथ हैं और हम आगे, आप आइए पूरों को, हम आपकी रहनुमाई करेंगे। तो कब होगा वो? जब होगा जब ये लोग खुद आगे बढ़े हुए रहेंगे। ये लोग अगर पीछे रहेंगे, इन लोगों के पास कोई चीज़ असर उसको कुछ नहीं रहेगा, तो फिर ये लोग किस मुंह से पब्लिक के सामने जाएंगे और क्या पब्लिक को बोलेंगे, कैसा पब्लिक को मोटिवेट करेंगे कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस आपके लिए भला करेगी, ये कैसे कहेंगे ये लोग? तो इसके लिए, कांग्रेस के फ़ायदे के लिए मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अच्छी पोस्ट देते हुए इन लोगों की जो सराहना करें। इन लोगों का जो सेक्रीफाइस इतने बरस इन लोगों ने दिया है, वो सेक्रीफाइस, वो कुर्बानी ऐसी रायगान जाएगी क्या उसके लिए? और उनकी तो जाएगी, जाने दीजिए, उसके साथ कांग्रेस कहाँ रहेगी? कांग्रेस की भी तो जवाल आ जाएगा इस तरह से अगर इन लोगों को नेग्लेक्ट करेंगे। तो कांग्रेस, बगैर मुसलमान के कांग्रेस या कोई भी पार्टी हिंदुस्तान में नहीं आ सकती, ये पक्की बात है। और अगर धांधली करके आएंगी तो वो बात अलग है। फिर सेंटर में भी कोई भी अगर हुकूमत करना है, तो अगर फेयर इलेक्शन अगर होता है तो उसमें कभी भी मुसलमानों के बगैर वाली हुकूमत कभी भी नहीं आएंगी। मुसलमानों के सपोर्ट के साथ ही कोई भी हुकूमत कायम होगी यहाँ पर। ये हिंदुस्तान का गंगा जमनी तहजीब है। हिंदू भी हमारे साथ रहते हैं, दलित भी हमारे साथ, क्रिश्चियंस, हर तरह के लोग हमारे साथ रहते हैं। तो सबके लिए, सबको उनके हक के बराबर उनको सबको दो। हम चाहते हैं कि सरदार जी लोगों को भी दीजिए, दलित लोगों को तो दे रहे हैं, चलिए ठीक है, मगर उनके मेजॉरिटी से कम दे रहे हैं। उसी तरह से क्रिश्चियंस को भी दीजिए, उसी तरह से मुसलमानों को क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं? उनको भी उनके जो उनके ये तादाद है उस हिसाब से उनको भी दीजिए। उनके परसेंटेज क्या है, वो परसेंटेज के लिए 1 2 नहीं 5 मुसलमान मिनिस्ट्री होना चाहिए, लेकिन 1 2 भी दे दें तो कम से कम लोगों को हम बता तो सकते हैं कि देखो हमारी भी है इसमें साझेदारी, भागीदारी। तो साझेदारी भागीदारी होना, खाली हम झंडा पकड़ के ये करने के सामने आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। जब गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी गर्दन कटी। क्या बात है। बावजूद उसके कहते हैं अहले चमन, ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। ये सब नहीं चलेगा और ये घर में बैठ के या मीटिंगों में बैठ के नहीं होगा। अब रोड पे निकलना होगा। अब हम रोड पे निकलेंगे। अब हम पूरा किस तरह से हम लोग देखिए यहाँ पे करेंगे। ये वार्निंग नहीं है, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है और ये हमारी इल्तिजा है, समझिए। लेकिन अगर वार्निंग भी समझ रहे हैं तो ये वार्निंग भी है। अब हम जब रोड पे निकलेंगे तो हमको कोई नहीं रोक सकेगा। उतना होने तक क्यों इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग? अभी कुछ कर दीजिए ताकि ये हम सब थम जाएं और ये सब हमारा कैडर थम जाए। इतना कहते हुए मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, ख़ास करके मीडिया से और सब लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।